कि इस नए साल में धन के कौन कौन से उपाय किए जाएं, बरकत कैसे मिले, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद कैसे मिले, भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा कैसे मिले, यक्षराज कुबेर, मृत्युंजय महादेव, माता महालक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी और स्वर्णाकर्षण भैरव जो धन के देवता कहे गए हैं हमारे शास्त्रों में, उनकी कृपा आपको कैसे मिल सकती है। देखिए, हम ये मानते हैं कि योग अत्यंत आवश्यक है, लेकिन भोग के बिना योग अधूरा है, जैसे योग के बिना भोग अधूरा है। शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है, यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगो, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम, भोगस्य मोक्षस्य करस्थिव। मतलब भोग और योग का बैलेंस आपके जीवन में होना चाहिए। अगर धन आपके पास नहीं है, न तो आप गौ सेवा कर पाएंगे, न अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, न गुरुओं की सेवा हो पाएगी, और न ही आप तीर्थाटन कर पाएंगे, तीर्थों पे जा पाएंगे। कलयुग में एक निश्चित धन होना अत्यंत आवश्यक है। दरिद्रता के योग किसी को भी नहीं पसंद है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप में से कौन कौन दरिद्र होना चाहता है, तो जवाब आएगा कोई नहीं। और अगर हम आपसे पूछते हैं कि आप में से कौन कौन धनवान होना चाहता है, तो 100 के 100% लोग बोलेंगे हम सभी धनवान होना चाहते हैं। तो आज जो आपका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट विषय है कि हम अपने धन के सोर्सेस को कैसे बढ़ाएं, खर्च होते हुए धन को कैसे रोकें, कर्ज मुक्ति कैसे करें, कोई लोन है तो उसको कैसे चुकाएं, और 20 ऐसे सूत्र आपको बताए जाएंगे शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र संगत। इन रेमेडीज को करके आप अपनी धन की बरकत शुरू कर सकते हैं। कोई फैंसी रेमेडी हमारे पास नहीं है, हम कोई भी रेमेडी बनाने में समर्थ नहीं है। जो रेमेडीज हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, जैसे अलग अलग तांत्रिक ग्रंथों में जो लिखी हैं रेमेडीज, उन्हीं में से छोटे छोटे उपाय आपको बताए जाएंगे, और उन्हीं उपायों को करके जो सफलता हमने प्राप्त करी, या जो सफलता जो हमने लोगों को बताया, और देश विदेश के लोगों ने सफलताएं जो प्राप्त की धन प्राप्त करने में, बंडल ऑफ मनी, अच्छे बिजनेस चले, नौकरी में तरक्की हुई, और धन के सोर्स चारों दिशाओं से उनके बनने लगे, उसी पे हम फोकस करेंगे। आइए जानते हैं नए साल में, नए संवत्सर में ऐसे 20 उपाय जिनको अपनाने से आप धनवान, ऐश्वर्यवान बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। सबसे पहला उपाय कौन सा है? अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, धन चाहते हैं, अगर आप बंडल ऑफ अमाउंट्स चाहते हैं, तो आपको धन का मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां आसपास आपके कोई मंदिर है, 2, 4, 5 किलोमीटर आप मंदिर जाने की व्यवस्था कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर नहीं उठ पाते हैं आप किसी कारणवश, तो 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आप उठ जाइए। 6 बजे से पहले पहले मंदिर जाइए और पुजारी या पंडित से आग्रह करके मंदिर की झाड़ू लगाना शुरू कीजिए। अगर आप मंदिर की झाड़ू लगाते हैं, देवालय देवस्थान की साफ सफाई करते हैं, तो देवता आपके घर से दरिद्रता की साफ सफाई कर देगा। ऐसा हमारे गुरु महाराज ने हमें एक बार बताया था कि जो व्यक्ति अपने प्रतिष्ठान अर्थात ऑफिस या दुकान या फिर अपने घर में बरकत चाहता है, धन चाहता है, बंडल ऑफ मनी चाहता है, वो मनी मैग्नेट बनना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे देवस्थान, हनुमान जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में, माँ भगवती के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, भैरव जी के मंदिर में, इन मंदिरों में जाके सुबह सुबह मॉर्निंग में झाड़ू लगानी चाहिए। तो अगर आप सुबह देवालय देवस्थान की सफाई करेंगे, तो आपके जीवन की दरिद्रता की सफाई देवता कर देंगे। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं? अगर आप धन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऑरा पॉजिटिव बनानी पड़ेगी। ऑरा पॉजिटिव बनाने का सबसे सरल तरीका, सबसे आसान तरीका, सबसे किफ़ायती तरीका है कपूर का चूरा बना लीजिए। भीमसेनी कपूर का चूरा बनाइए और उसमें 2 इलायची साथ में रख लीजिए। इलायची बुद्ध का प्रतीक है, भीमसेनी कपूर शुक्र का प्रतीक है, और उसको एक कागज में आप एक पुड़िया में रखें। जब इन दोनों चीज़ों को आप साथ में रखेंगे, तो बुद्ध और शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग बना देते हैं। आपका धन आगमन शुरू हो जाएगा। प्रारब्ध जनित जो समस्याएं आपके धन में, उस धन के ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे और कैश अच्छी मात्रा में आपके पास आने लगेगा। अब तीसरा उपाय सुनिए। तीसरा उपाय क्या है? देखिए, अगर आप धन चाहते हैं, धन के सोर्स चाहते हैं, अष्टलक्ष्मी की कृपा